नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टेम की एनाटॉमी या तने का जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तने की जो सबसे बाहरी परत होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है और ये जो एपिडर्मिस है ये थिक क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। ये डिसकंटिन्यूएशन उसमें होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है क्योंकि इसके ऊपर परसिस्टेंट लीफ बेसेस मौजूद होते हैं। तो बाह्य त्वचा कैसी है? एकल स्तरीय परत है। यह क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी रहती है। स्थायी पर्णधारों की उपस्थिति के कारण ये प्राय असतत और अस्पष्ट होती है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स मौजूद होता है और कॉर्टेक्स अधिकांश भाग बनाता है स्तंभ का। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है, पेरेनकाइमी कोशिकाओं से बना हुआ होता है और इन पेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर कोशिकाएं जो होती हैं वो उसके अंदर स्टार्च कणिकाएं मौजूद होती हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसके अंदर अनेक श्लेष्मीय नलिकाएं होती हैं और ये श्लेष्मीय नलिकाओं की भीतरी भित्ति स्रावी कोशिकाओं से निर्मित होती है। साथ ही साथ इसके अंदर काफ़ी लीफ ट्रेसेस मौजूद होते हैं, पर्ण ट्रेस मौजूद होते हैं। It have many leaf traces or there are several mucilaginous canals whose inner wall is made up of radially elongated secretory cells. कॉर्टेक्स की जो सबसे भीतरी परत होती है उसको हम एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा कहते हैं और ये अंतःत्वचा जो है उसके बाद हमारे पास मौजूद होती है पेरिसाइकिल या परिरंभ, पर यह सुस्पष्ट नहीं होती, इनडिस्टिंक्ट होती है। इसके बाद आता है वैस्कुलर सिलेंडर। यहाँ जो वैस्कुलर सिलेंडर है वो बही फ्लोएमी नाल रंभ है, एक्टोफ्लोइक सिफेनोस्टील है। ठीक है, सिफेनोस्टील मतलब नाल रंभ का अर्थ क्या है कि बीच में मेडुला या पित्त मौजूद होगी। एक्टोफ्लोइक का मतलब क्या है? फ्लोएम बाहर की ओर मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल या संवहन पूल होता है वह कैसा होता है? संयुक्त बही पोषवाही अंतः आदि दारुक एवं वर्धी होता है। ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंडार्क ओपन। कॉन्जॉइंट मतलब संयुक्त, बही पोषवाही मतलब कोलेट्रल, अंतः आदिदारुक मतलब एंडार्क, वर्धी मतलब ओपन। देखिए आप इस डायग्राम को ठीक से देखिए। पहले यहाँ पर देखिए रूट में जो आपने देखा था क्या है? रेडियल, मैंने कहा था रेडियस, दोनों अपने अपने रेडियस पे मौजूद हैं। फ्लोएम मौजूद है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, है ना? दोनों सबका अपना अपना रेडियल एक्सेस, इसलिए रेडियल अरेंजमेंट है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? जाइलम, फ्लोएम मौजूद होता है, फ्लोएम के नीचे क्या मौजूद होता है? जाइलम मौजूद होता है। एक ही रेडियस पे, एक ही व्यास पर कौन मौजूद होंगे? जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, बही पोषवाही, बाहर की तरफ फ्लोएम और भीतर की तरफ जाइलम। एंडार्क रूट से अपोजिट स्थिति है। प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ होंगे, मेटाजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ होंगे। वर्धी या ओपन, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद हो तब उसे क्या कहते हैं? वर्धी या ओपन कहते हैं। ठीक है, बंडल्स के बीच में क्या मौजूद होता है? मेडुलरी रेज, मज्जा किरणें। इससे बनी होती हैं? पेरेनकाइमा से बनी हुई होती हैं। हम जानते हैं कि निटेल्स के अलावा बाकी सभी के अंदर, सभी जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड्स और जाइलम पेरेनकाइमा तो प्रेजेंट होता है, वेसल्स एब्सेंट होते हैं। मतलब वहनिकाएँ व जाइलम पेरेनकाइमा से निर्मित होता है जाइलम, और वाहिकाएँ जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। और यही बात रूट में पड़ी थी। प्रोटोजाइलम जो है उसकी जो ट्रैकीड्स हैं, वाहनिकाएँ हैं, वो सर्पिल स्थूलन वाली होती हैं, स्पायरल थिकनिंग की होती हैं। जबकि मेटाजाइलम के जो ट्रैकीड्स हैं, मेटाजाइलम की जो वाहनिकाएँ हैं वो सीढ़ी नुमा स्थूलन, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग से बनी हुई होती हैं। इसी प्रकार जो फ्लोएम है वो सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेनकाइमा से बना हुआ है। इसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। चालनी नलिकाएं व फ्लोएम पेरेनकाइमा से निर्मित होता है और कंपेनियन सेल्स सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। हमने बात की थी कि कोर्टेक्स में क्या मौजूद होता है। पित्त की बात कर लेते हैं पहले। पित्त पेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। अब बताइए मुझे कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट था? लीफ ट्रेसेस, पर्ण ट्रेस। तो ये जो पर्ण ट्रेस है वो क्या होते हैं? थिन वैस्कुलर बंडल इन द स्टेम एक्सटेंडिंग बिटवीन इट्स कनेक्शन विद द लीफ। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है?
extension of vascular tissue from plant stem into the nearby leaf which results in a leaf gap. मतलब पत्ती और तने को जो जोड़ने वाला संवहन तंत्र है, संवहन उत्तक है, उसे क्या कहते हैं? लीफ ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्तंभ के चारों ओर स्थित पत्तियों में प्रवेश करने वाला संवहन संपूल पर्ण ट्रेस कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, सीधा ट्रेस और मेखला ट्रेस, डायरेक्ट ट्रेस एंड गर्डल ट्रेस। डायरेक्ट ट्रेस, ईच लीफ रिसीव्स 4 लीफ ट्रेसेस, 2 leaf traces arise on the same side as the leaf and enter directly into the leaf. ठीक है, और girdle traces, 2 leaf traces arise opposite to the leaf and enter the leaf by turning around the vascular cylinder and forming a ring. ठीक है, सीधा ट्रेस क्या है? 2 ट्रेस पत्ती के ठीक सामने से उत्पन्न होते हैं, वे सीधे पत्ती में प्रवेश करते हैं, ये सीधे ट्रेस कहलाते हैं। शेष 2 ट्रेस पत्ती के लगने की विपरीत दिशा से विकसित होते हैं तथा संवहन सिलेंडर के चारों ओर घूमकर पत्ती में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ये ट्रेस संवहन सिलेंडर के चारों ओर एक वलय अथवा मेखला बनाते हैं, अतः इन्हें मेखला ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, ये तो बीच वाला जो कंप्लीट सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये तो स्टील है स्टेम का, और ये 2 जो डायरेक्ट नीचे की तरफ देखिए, छोटी वाली जो 2 डंडियाँ जो बिल्कुल सीधी हैं, ये डायरेक्ट ट्रेस हैं, और जो ऊपर से निकल के और चारों तरफ एक रिंग बनाकर वापस एंटर हो रही हैं, वो क्या है? गर्डल ट्रेस या मेखला ट्रेस है। अब यहाँ पे देखिए, एपिडर्मिस बनी सबसे पहले। एपिडर्मिस डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि लीफ स्कार हैं, परसिस्टेंट लीफ स्कार हैं। उसके बाद क्या मौजूद है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या मौजूद हैं? लीफ ट्रेसेस। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रही। उसके बाद देखिए, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क एंड ओपन वास्कुलर बंडल। तो ओपन से शुरू करें, बीच में आपको रिंग दिखाई दे रही है ना, फ्लोएम और जाइलम के बीच में, तो ये कैसे हैं? कैम्बियम मौजूद है तो कैसा है? ओपन। फ्लोएम बाहर की ओर है तो एक्टोफ्लोइक कंडीशन। बीच में पिथ मौजूद है इसलिए सिफेनोस्टील। फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर, एक ही रेडियस पर है इसलिए कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल। और मेटाजाइलम पिथ की तरफ और मेटाजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ और प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है इसलिए एंडार्क कंडीशन है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? स्टेम, यंग स्टेम। अब इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसकी बात, ये चित्र तो आपको दिख गया है, लेकिन पहले सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, 2 तरीके के कैम्बियम होते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, जो 2 संवहन पूलों के बीच में बनता है, वो क्या होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अंतरापूलीय कैम्बियम 2 संवहन पूलों के बीच बनता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। आंतरपूलीय कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद है, जिसकी वजह से हम कैसा कह रहे हैं बंडल को? ओपन कह रहे हैं, वर्धी कह रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी? कैम्बियम रिंग बन जाएगी। ठीक है, 2 संवहन पूलों के बीच अंतरापूलीय कैम्बियम की पट्टियां विकसित होती हैं जो आंतरपूलीय कैम्बियम की पट्टियों से जुड़कर कैम्बियम को एक संपूर्ण वलय बना देती हैं। ठीक है, अब कैम्बियम का काम क्या होता है भाई? अंदर की ओर जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। कैम्बियम के बाहर की तरफ क्या बनाएगा कैम्बियम? सेकेंडरी फ्लोएम। और अंदर की तरफ क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम। इसी तरीके से क्या बनेगा? सेकेंडरी जो वैस्कुलर टिश्यू बना, द्वितीयक जो संवहन उत्तक बना, उसकी वजह से सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनेंगी, द्वितीयक मज्जा किरणें बनेंगी। अब यहाँ पर क्या है? साइकस के स्तंभ की द्वितीयक वृद्धि का एक प्रमुख लक्षण है कि इसमें कैम्बियम वलय केवल कुछ ही समय तक सक्रिय रहता है तथा उसके पश्चात इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का क्या गुण है कि इसमें थोड़ी देर के लिए जो कैम्बियम रिंग है वो एक्टिव रहती है, उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देती है। अब क्या होगा? और रिंग्स बनेंगी। कहाँ पर? पेरिसाइकिल, परिरंभ में व इनर कॉर्टेक्स में। ठीक है, कॉर्टिकल रीजन में। तो इस तरीके से क्या होगा कि काफ़ी सारी रिंग्स बन जाती हैं। देखिए, आपको दिख रही है 1 2 3 4 रिंग्स हैं यहाँ पर। पहली जो रिंग है सेकेंडरी जाइलम की, वो कहाँ पर है? कैम्बियम रिंग जो सबसे पहले बनी थी इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर से। फिर पेरिसाइकिल में एक रिंग है, फिर कॉर्टेक्स के अंदर भी 2 रिंग्स हैं। इस तरीके से बार बार रिंग्स बनती जाती हैं।
इसके अलावा यहाँ पे बनता है कॉर्क। वो कैसे बनता है? पेरिडर्म से बनता है। द्वितीयक वृद्धि किसकी वजह से होती है? पेरिडर्म की वजह से होती है। पेरिडर्म में क्या है? बीच में मौजूद होता है कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। ये फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर तो बनाता है कॉर्क सेल्स और अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीयक कॉर्टेक्स, जैसे हम क्या कहते हैं? फेलोडर्म। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर फेलोजन, कॉर्क सेल्स और फेलोडर्म मिलकर क्या बनाते हैं? पेरिडर्म बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम। धन्यवाद।